मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट हॉटस्पॉट्स कहाँ है दुनिया के विभिन्न भागों में। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो जैव विविधता है जिसको नुकसान पहुंच रहा है, जो संकट की स्थिति में है और ये स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो हमारा क्या प्रयास है कि हम इनको बचाएं, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए हम अपने लेवल पे एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एफर्ट्स हैं, ये जो हमारे प्रयत्न हैं, ये जो हमारी कोशिशें हैं, ये दो रूपों में की जा रही है। एक रूप है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। ये जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जाता है। एक है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है इन मीन्स जहाँ पे जैव जीव रह रहे हैं उन्हीं की जगह पे, उन्हीं के आवास में, उन्हीं के घरों के अंदर उनको संरक्षण प्रदान करना, इसलिए इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब उनके घरों के अंदर ही उनको संरक्षण प्रदान करना। अब उनका घर कोई भी हो सकता है, जंगल हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, कुछ भी उनका आवास स्थान जो है वो हो सकता है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन मीन्स उनके प्राकृतिक आवास के बाहर उनको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। प्राकृतिक आवास में वो सेफ नहीं है, उनको किसी न किसी चीज़ से खतरा है। ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से खतरा हो सकता है, ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहे हैं, इसलिए वो जैव जीव जो है वो अब खतरे की कगार पे है। इसलिए हम उनको वहाँ से उठा करके एक आर्टिफिशियल आवास में उनको संरक्षण जो है प्रदान करते हैं, ताकि अब इनको कोई भी हानि ना पहुँचाए। और उनकी देख रेख करने के लिए कुछ पर्सन्स जो है वो तैनात किए होते हैं, कुछ जो है स्पेशल तरह की सिक्योरिटी उनकी जो है वो की जाती है, और उनको खाने पीने का जो वो होता है, वो भोजन, वो सब उनको प्रोवाइड जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से करेंगे, पहले इन सीटू कंजर्वेशन, देन एक्स सीटू कंजर्वेशन। सबसे पहले बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अब इन सीटू कंजर्वेशन जैसे आपको बताया गया कि प्राकृतिक आवास के अंदर ही उनको संरक्षण प्रदान करना, तो कितने तरीकों से ये संरक्षण उनको प्रदान किया जाता है। तो नंबर 1 है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हिंदी में कहा जाता है जैव मंडल संरक्षण स्थल, ठीक है। जैव मंडल संरक्षण स्थल बनाए जाते हैं। ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे उनके लिए संरक्षण के लिए कुछ कानून, कुछ नियम, कुछ जो है नियम जो है वो फॉलो किए जाते हैं। और ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये बाकी लोगों को भी बताए जाते हैं और बाकायदा इसको पब्लिश किया जाता है, ताकि लोग जो है इस एरिया के बारे में अवेयर हो सके और यहाँ पे कोई भी अपनी गतिविधि ना कर सके और यहाँ के जैव जीवों को वो हानि ना पहुँचाए। तो कुछ इस तरीके का ये क्षेत्र होता है, यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। ये जो क्षेत्र होता है जैव मंडल संरक्षण स्थल, ये 3 भागों में विभाजित होता है। जो इस एरिया का सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है। हिंदी में कहें अगर तो परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, ठीक है। और इस परिवर्तनशील क्षेत्र में ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी होती है उनको अलाउ किया जाता है कि आप यहाँ पे जाइए और आपकी जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल लकड़ियाँ लाना, घास काटना, पशुओं को चराना, लाइक दैट, है ना। तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउ की जाती है इस परिवर्तनशील क्षेत्र में, लेकिन उनको ये जरूर कहा जाता है कि यहाँ के इकोसिस्टम को आप हानि नहीं पहुँचाएंगे, नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मीन्स यहाँ के जो जीव जंतु को मारेंगे नहीं आप, ठीक है। यहाँ के इकोसिस्टम को आप प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है दिस इज बफर जोन, इसको हम क्या बोलते हैं, बफर क्षेत्र, ठीक है। ये दोनों के बीच में होता है, बाहरी और आंतरिक क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है बफर क्षेत्र। यहाँ पे कुछ एक मानव की क्रियाओं को अलाउ होता है, कुछ एक गिनी चुनी, बाकी सभी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। तो स्पेशल एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए यहाँ पे जो है वो परमिशन जो है वो दी जाती है, इसके अलावा कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया जाता है। और सबसे अंदर का जो क्षेत्र होता है आंतरिक क्षेत्र, जहाँ पे जीव जंतु अपने शांति से रह रहे होते हैं और यहाँ पे किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का अलाउ नहीं किया जाता है, चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी इंसान के अलाउ नहीं होती है और यहाँ पे मेन स्पीसीज है वो यहाँ पे शांत तरीके से अपना जीवन जो है वो जीते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है, कोई इंसान किसी के द्वारा कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है, तो उसके लिए कानूनी सजा का प्रावधान जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरिया प्राकृतिक आवास में जहाँ पर वो रहते हैं उन्हीं के आवास में उनको संरक्षण जो है प्रदान किया जा रहा है। और संरक्षण प्रदान करते हुए कुछ नियम, कुछ कानून जो है निर्धारित किए गए हैं जिसको फॉलो करना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है जी। दूसरा जो
कंजर्वेशन होता है वो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, हम सब ने सुना है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान वो क्षेत्र होता है जहाँ पे चाहे वन्य जीव जंतु हों चाहे पौधे हों, सबका जो है वो ध्यान, वहाँ पे संरक्षण जो है वो रखा जाता है। वहाँ पे किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं होती है, ना कृषि यहाँ पे अलाउ होती है, ना पशुचारण और ना वृक्षारोपण, ठीक है। तो इस तरीके की ह्यूमन बीइंग की कोई भी एक्टिविटी इन नेशनल पार्क्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। अगर हम भारतवर्ष में देखें तो हमारे भारतवर्ष में इस तरीके के राष्ट्रीय उद्यान गिनती में 106 हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष का 44,372.42 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया जो वो घेरते हैं, ठीक है। और अगर हम कुछ एक एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में 1936 में बनाया गया था, और हमारे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं राष्ट्रीय उद्यान के, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात करें थर्ड नंबर पे इन सिटू कंजर्वेशन किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में, जो वन्य जीव अभयारण्य स्थल होते हैं उनके रूप में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो कालाटोप अभयारण्य स्थल जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं? 565, गिनती में 565 है, और ये डेटा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया गया है, सो इट इज ऑथेंटिक। 565 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हमारे भारतवर्ष का कितने एरिया कवर करती हैं? 1,22,560.85 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के द्वारा कवर जो है वो किया गया। तो यहाँ पे स्पेशल जो ध्यान रखा जाता है वो वाइल्ड लाइफ का, जंगली जो लाइफ है, जंगली जो जीवन है, जंगली जीव जंतुओं का, उनका संरक्षण जो है वो प्रदान यहाँ पे किया जाता है। किसी भी तरह की छेड़खानी इनके साथ नहीं की जाती है, बिल्कुल इनको अलग से रहने दिया जाता है उनके अपने प्राकृतिक आवास में, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। और दूसरा जो तरीका है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, दैट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, और ये भी इन तरीकों से कंजर्व किया जाता है, जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे पहले वनस्पति उद्यान की, ठीक है। तो जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बोटानिकल गार्डन, ठीक है। तो वनस्पति गार्डन उद्यान से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे स्पेशल जो संरक्षण किया जाता है वो वनस्पति का किया जाता है, प्लांट्स, वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, है ना। और खासकर वो प्लांट्स जहाँ जो भी खत्म होने की कगार पे हैं या जो संकटाग्रस्त प्रजाति जिसको हम बोलते हैं, और इस तरीके से बोटानिकल गार्डन ऐसे क्रिएट किए गए हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, और वहाँ स्पेशल जो प्लांट्स हैं जो खतरे की कगार पर, वहाँ पे उनको कंजर्वेशन जो वो प्रोवाइड की जाती है। टाइम टू टाइम उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो फील्ड ना हो, उनके जो जीन हैं, उनके जो वो है, उनको बीज हैं जो उनको संभाल के रखा जाता है, और उनकी टाइम टू टाइम जो देखभाल की जाती है। और हमारे भारतवर्ष में अगर पहला बोटानिकल गार्डन देखें तो वो कौन सा था? आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। हमारे भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। और हमारे भारतवर्ष में जो वनस्पति उद्यान है वो कितने हैं? 122। नेक्स्ट जो है दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चिड़ियाघर, ठीक है। तो आपने भी देखे होंगे अलग अलग जगहों के ऊपर चिड़ियाघर जो वो बनाए जाते हैं। तो चिड़ियाघर जो बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के जीव जंतु वहाँ पे रखे जाते हैं, और इन जीव जंतुओं को प्रदर्शनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग आते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं, और जो जीव जंतु वो जंगलों में नहीं देख पाते हैं, है ना, तो डर भी लगता है किसी ऐसे जानवर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना, बहुत डर सा लगता है, और इसलिए ऐसे चिड़ियाघर में रख करके लोग जो उनके बारे में जानते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में नॉलेज लेते हैं, और उनका वहाँ पे ध्यान भी रखा जाता है। तो चिड़ियाघर भी अगर देखा जाए तो वो उनका प्राकृतिक आवास स्थान नहीं है, उनका घर कहीं और है, ठीक है। वो जंगल में रहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, ग्रासलैंड में, जंगलों में, कहीं पे भी रहते हैं, लेकिन हम उनको उठा करके जो है उनको स्पेशल आर्टिफिशियल घर जो है उनके लिए हमने बनाए हैं। बार्स लगे होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं, और वहाँ पे उन जीव जंतुओं को वहाँ पे रखा जाता है। और कुछ इस तरीके के एक्वेरियम भी होते हैं, एक्वेरियम जो पानी से बंद जो वो है, जिसमें पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। कुछ ऐसी फिशेज होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं, ठीक है, और उनको
खतरे की जो है खतरे की कगार पे होते हैं ऐसे जीव जंतु जो पानी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। अब पानी के अंदर भी हम बहुत तरह का पोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं ना, पानी को भी हम पोल्यूट कर रहे हैं। तो उन जीव जंतुओं को भी हम स्पेशल संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ हमने आर्टिफिशियल एक्वेरियम बनाए हैं, जिसके अंदर उन फिशेस को, उन स्पेशल जीव जंतुओं को हम वहाँ पे संरक्षण जो है प्रदान करते हैं। तो चिड़ियाघर वर्ल्ड में लगभग 800 के करीब हैं, ये डेटा लेटेस्ट भी हो सकता है, मीन्स जो है इसमें और ज़्यादा वृद्धि भी हो सकती है। और अगर भारतवर्ष में देखें तो लगभग 164 चिड़ियाघर जो है वो हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें चिड़ियाघर में ही सबसे बड़ा भारतवर्ष में जो चिड़ियाघर है उसका नाम है अणिगनार, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। अणिगनार जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसके अलावा जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है वो किया जाता है जीन बैंक के रूप में। बेसिकली जीन बैंक क्या है, इसमें विभिन्न वनस्पति या विभिन्न पशुओं की वाइल्ड लाइफ जो भी है उनके कुछ जीन्स अंश जो है यहाँ पे भी जो है वहाँ पे संभाले जाते हैं, क्योंकि अगर वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो उनको हम जो है दोबारा से उसको तैयार करके जो है उस प्रजाति को आगे भी लीड कर सकते हैं। कुछ एक प्रजाति जो वो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उन प्रजातियों के जो अंश हैं, उनके जो बीज हैं वो संभाले जाते हैं और उनको दोबारा से प्रोड्यूस करके उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाया जाता है। तो जीन बैंक भी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खासकर उन स्पीसीज़ के लिए जो खतरे के कगार पे ख़त्म हो जाते हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो हम उनके अंश जो है वो संभाल के रखते हैं और आगे एक्सक्यूज़ मी, तो आगे उनको जो है वो फर्दर प्रोड्यूस जो है वो किया जाता है, उनकी प्रजाति जो है वो मौजूद रहती है आने वाले समय के लिए। उसके बाद है घरेलू उद्यान। हम अपने घरों में भी उद्यान लगाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हमारे पास होते हैं, उनको हम अपने घरों में लगाते हैं जो बहुत प्यारे हैं, जो बहुत सेहत के लिए अच्छे हैं, ऐसे जिनका यूज़ करके हम लोग बीमारियों से मुक्त होते हैं। औषधि वाले प्लांट्स भी होते हैं, कुछ सजावट वाले प्लांट्स होते हैं, तो वो हम अपने घरों में लगाते हैं, उनका वहाँ पे संरक्षण करते हैं। बेसिकली उनका वो वास्तविक घर नहीं है, वो कहीं और रहते हैं, लेकिन उनको हम उठा करके अपने घरों में उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सेस टू कंजर्वेशन। इसके अलावा हम पेट एनिमल्स भी रखते हैं, हमारे एनिमल्स रखते हैं ना हम लोग, पेट एनिमल्स, डॉगी, कैट, कई लोग कैट भी पालते हैं, डॉग भी पालते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, क्रोकोडाइल भी होते हैं, रैबिट्स भी कई लोग करते हैं, स्नेक्स भी रखते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखो तो वहाँ पे है ना स्पेशल उनके एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, जिसको वो बहुत बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत संरक्षण जो है उनको प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द वेज टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी in the form of in situ conservation and ex situ conservation. So I hope this video is clear to all of you. Yes, ma'am. Okay.